क्या इंडिया का फ्यूचर हाइब्रिड बन सकता है? देखिए, आसान शब्दों में हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड आपके इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार के बीच का वर्जन है, जहां पर आपके कार में बैटरी लगी होती है, वो चार्ज होती है और उस बैटरी से आपकी गाड़ी की मोटर चलती है, जिससे गाड़ी चल पड़ती है। और आपको नेसेसरीली गाड़ी जाकर चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बस पेट्रोल भरिए, आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक कार जैसे ऑपरेट कर देगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाइब्रिड गाड़ियों के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है सीरीज हाइब्रिड, दूसरा टाइप है पैरेलल हाइब्रिड। सीरीज हाइब्रिड में क्या होता है? देखिए, सीरीज हाइब्रिड एक बहुत ज्यादा पॉपुलर कार में लगा हुआ है, जो कि है आपकी होंडा सिटी EHEV। इस गाड़ी में सीरीज हाइब्रिड लगा, इसका सीरीज हाइब्रिड में करते जाना हो तो इसका मीनिंग क्या है? सीरीज हाइब्रिड में पैरेलल हाइब्रिड जैसे इंजन पूरा बंद नहीं होता। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, हाँ, मे बी 10-15 किलोमीटर पर आवर तक गाड़ी चलती रहती है और उसके बाद इंजन किक इन करता है। ये इंजन कंटिन्यूसली बैटरी को चार्ज करते रहता है और बैटरी आपके मोटर को पावर देती रहती है। ये बैटरी की कैपेसिटी बहुत कम होती है, लगभग 1 किलोवाट के आसपास होती है। होंडा सिटी EHEV में यही कैपेसिटी 0.74 किलोवाट आवर की है। अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो iQube, एथर और ओला जैसे टू व्हीलर्स में आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। तो ये 0.74 किलोवाट आवर वाली बैटरी नॉन स्टॉप चार्ज होती रहती है, ये मोटर को पावर करती रहती है और इसे हम सीरीज हाइब्रिड कहते हैं। जब ब्रेकिंग का टाइम आता है, ईवी कार जैसे ही ये भी गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग करती है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। दूसरा टाइप है दोस्तों पैरेलल हाइब्रिड। पैरेलल हाइब्रिड में भी आपको PHEV भी मिलता है, यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके पहले मैं आपको पैरेलल हाइब्रिड क्या है बता देता हूँ। पैरेलल हाइब्रिड में गाड़ी का इंजन नॉन स्टॉप शुरू नहीं होता, ये ईवी जैसी चलती रहती है। जब आप इससे पावर मांगोगे तो अब इंजन ऑन होगा और आपको तुरंत पावर मिल जाएगी, बट बाकी टाइम इंजन ऑन या ऑफ इसमें होता रहेगा। जब ब्रेकिंग का टाइम आता है, इंजन शट डाउन हो जाता है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ये गाड़ी रुक पाती है। पैरेलल हाइब्रिड कार की अगर बैटरी फुल चार्ज है तो जब तक जरूरत नहीं पड़ती वो कोशिश करेगी कि इंजन स्टार्ट ना करे, तो इसके वजह से फ्यूल एफिशिएंसी आपको काफी अच्छी मिल सकती है। बट आपको प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मिलते हैं, जहां पर आप ईवी जैसे इसको चार्ज भी कर सकते हो। इसको चार्ज करने के बाद आप ईवी की तरह ही इस गाड़ी को चला सकते हो। अगर रेंज बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑन होगा और आपको पावर देगा, और इसके अलावा बैटरी भी चार्ज कर देगा। तो ये मेन फर्क है सीरीज हाइब्रिड और पैरेलल हाइब्रिड का। तो इंडिया का फ्यूचर क्या हाइब्रिड बन सकता है? देखिए, मुझे लगता है हाँ और ना। हाँ क्यों? देखिए, एक तो है फ्यूल एफिशिएंसी। हमारे टर्बो पेट्रोल गाड़ियां बहुत घटिया माइलेज देती है, 1 लीटर 1.2 लीटर, इससे क्या फायदा होगा? आप बताइए मुझे। हाँ, पावर मिल जाती है 1.5 लीटर इंजन की तरह, बट 1.8 लीटर के इंजन तरह आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बन जाती है, तो कोई फायदा ही नहीं रहा। अगर आप टर्बोचार्ज बड़ा इंजन लेते हो 2 लीटर वाला, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बेहतर एवरेज मिले। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इंजन जो है, अगर 40 to 60 जाना चाहते हो तो उसको टर्बो के बैंडविड्थ में आना बहुत जरूरी है, पिकअप दे नहीं पाएगा इसके अलावा। वहीं पे 2 लीटर इंजन आपको आराम से लो आरपीएम में ही पिकअप दे देगा। इसके वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो सकती है, और इसी वजह से वर्टस 1.5 आपको बहुत बढ़िया एवरेज देती है व्हेन कंपेयर टू वर्टस 1 लीटर। तो ये आपको फर्क समझ आ गया। इसके ऑपोजिशन में हाइब्रिड कार क्या कहते हैं? जब जरूरत नहीं है इंजन टर्न ऑफ कर लो, ईवी पे चलते रहो। जब जरूरत हो इंजन टर्न ऑन कर लो और गाड़ी चलती रहेगी, वापस बैटरी चार्ज होगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। तो इसके वजह से आपका माइलेज क्या बनता है? देखिए, सिटी के अंदर यह गाड़ी आपको 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ये 1 लीटर और 1.5 TSI गाड़ियाँ या फिर टर्बो गाड़ियाँ जो है, वो हाईवे पे भी नहीं दे पाती। इतना एफिशिएंसी आपको सिटी में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपकी फ्यूल सेविंग्स हो गई, आपका पोल्यूशन कम हो गया और कॉस्ट सेविंग्स भी होगी। अगर आप प्योर ईवी कार चलाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रेंज एंजाइटी होगी, कब गाड़ी की बैटरी खत्म होगी और कब मैं जाकर इसको चार्ज करूं ताकि मेरा दिमाग का टेंशन अगले 200 किलोमीटर के लिए खत्म हो जाए। और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है चार्जिंग का, तो आप 200 किलोमीटर तो चले जाओगे, क्या गारंटी है कि आपको वहां पर चार्जर मिल जाएगा? नहीं। तो वही बात है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ भी आपको हाइब्रिड कार में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैटरी खत्म होते ही इंजन ऑन हो जाता है और वहीं पे गाड़ी चलती रहती है। तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। और हाँ, जब आप परचेस करने जाते हो तो कंपैरेटिवली हाइब्रिड कार सस्ती होती है व्हेन कंपेयर टू ईवी, बट नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार से ऑब्वियसली हाइब्रिड थोड़ी महंगी होती है। जैसे ही ये होंडा EHEV 23 लाख की है और आपको टॉप एंड होंडा सिटी लगभग 18 लाख में मिलती है। तो यहाँ पर वो एक बड़ा डिफरेंस हो गया प्राइस में। गवर्नमेंट कहीं पे भी पब्लिसाइज नहीं करती, पर गवर्नमेंट आपको कंसेशन देती है हाइब्रिड कार्स पे। जहाँ पर आपको ईवी में 1-1.5 लाख का डिस्काउंट मिलता था, हाइब्रिड में वो डिस्काउंट नहीं मिलता। हाइब्रिड में जीएसटी जो लगता है, नए गाड़ी पे जीएसटी लगता है, वो 5% है। पेट्रोल गाड़ियों के लिए है 28%, वहीं पे डीजल कार्स के लिए है 43%।
तो बहुत बड़ा हाइक है, बट इससे प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है यही चीज़ एक इंडियन गवर्नमेंट गलत कर रही है। अगर हाइब्रिड कार्स में ज़्यादा कंसेशन दिया जाता है तो हाइब्रिड कार्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, पोल्यूशन ओवरऑल कम होते जाएगा और फ्यूल पे डिपेंडेंसी भी कम होगी, और इसके बाद हम ईवी पे शिफ्ट हो सकते हैं। डायरेक्टली ईवी पे जाना मुझे नहीं लगता सही सोल्यूशन है। अब ये सोचने की बात है दोस्तों कि क्या मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में हाइब्रिड्स लॉन्च करेंगे? जरूर करेंगे। मारुति सुजुकी का काफ़ी बड़ा प्लान है कि वो हाइब्रिड पे जाए। उनका स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम जो है वो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है। बड़ी बैटरी दी गई है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट इन्होंने एक्चुअली अगर सीरीज या पैरेलल हाइब्रिड कार्स लाए तो बड़ा एक प्रॉफिट बन सकता है। ऑलरेडी सुजुकी माइलेज का किंग है, तो आप सोचिए हाइब्रिड कार्स उनकी कितना अच्छा माइलेज देगी। बट क्या इसके साथ ये सेफ्टी भी इंप्रूव करेगी? मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर ये गाड़ियाँ बहुत अच्छे प्राइसेस पे लगाई जाती हैं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अडॉप्शन रहेगा। हम सब खराब माइलेज वाली गाड़ियाँ चलाकर पक गए हैं। अगर आप सोचिए कि माइलेज आपको सिटी में 20 मिल रहा है तो आप क्या नहीं लोगे? हाइब्रिड ज़रूर लोगे ना। तो वही बात है। और अगर यही गाड़ी आप हाईवे पे चलाते हो तो सोचिए 30 का माइलेज मिल सकता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज और भी करना चाहिए और मैन्युफैक्चरर ने और हाइब्रिड कार्स लाने चाहिए। बट सब चीज़ एकदम गुड़ी गुड़ी नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं? पहला ऑब्वियस जो मैंने पहले ही बताया कि हायर इनिशियल कॉस्ट। आपको नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से लगभग 4 से 5 लाख रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा। ईवी में वही प्राइस में भी 5 से 7 लाख भी जाता है या फिर कभी कभी 10 लाख भी जाता है, तो वो वहाँ पर एक मेजर फ़र्क है। बट फिर भी प्राइस आप ज़्यादा दे रहे हो, तो ये गाड़ी आप जितना ज़्यादा चलाओगे उतने ज़्यादा सेविंग्स है, बिल्कुल ईवी तरह। हाइब्रिड कार्स की बैटरी छोटी होती है, तो ट्रू ईवी रेंज जो है आपको मैक्सिमम नहीं मिल पाती। मे बी वो गाड़ी उसी रेंज पे मे बी 30 किलोमीटर जाए, बट ईवी कार्स की तरह वो मे बी 50, 60, 100 किलोमीटर नहीं जा पाए। तो हाँ, ये तो थोड़ा नेट पिकिंग हो गया, बट ये जरूर एक प्रॉब्लम है। इसका दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट ज़्यादा इसको सपोर्ट करती नहीं है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। गवर्नमेंट ने तो पॉल्यूशन कम करना है, तो हाइब्रिड इज़ अ गुड वे, बट आपको ये भी सोचना है कि बैटरी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो अगर एक गाड़ी में छोटी बैटरी लगाई जाए तो क्या उस गाड़ी के पीछे पॉल्यूशन नहीं कम हो जाएगा? हर गाड़ी के पीछे पॉल्यूशन अगर कम होते जाता है तो ओवरऑल पॉल्यूशन भी कम होगा और वही गाड़ी चलाने में भी आपको कम पॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल ईवीज में आपको स्पेसिफिक किलोमीटर चलाना पड़ेगा जिसके बाद आप पॉल्यूशन नहीं कर रहे, बट अगर आप गाड़ी ज़्यादा चलाते ही नहीं है तो पॉल्यूशन ऑफसेट कैसे होगा? ये हाइब्रिड के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि भाई मैं 2 मिनट में गाड़ी फुल करके मैं निकल जाऊँगा, गाड़ी 1000 किलोमीटर भी चल सकती है, तो क्या आप ईवी लोगे? ये भी एक बात है। अब इस गाड़ी में जैसे मैंने कहा कि इसमें भी बैटरी आती है, तो हो सकता है कि इस गाड़ी की बैटरी भी आगे जाके खराब हो जाए, क्योंकि ओवरऑल इसका चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल ही चल रहा है और मैन्युफैक्चरर इसके साथ आपको 8 साल नहीं तो 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं। बट अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम आया तो इसका खर्चा कितना निकलेगा? ऑब्वियसली ईवी जितना नहीं निकलेगा, बट खर्चा सब्सटैंशियल हो सकता है। मैं कहूँगा कि आप एक्सटेंडेड वारंटी लो, बट ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स बैटरी पर एक्सटेंडेड वारंटी अलाउ नहीं करते, तो ये एक सोचने की बात है। मुझे लगता है बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ ये भी वारंटी बढ़ती जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम है ऑटोमेकर्स को फोर्स करा जा रहा है या फिर उनका खुद का फोकस है कि ईवी बनाई जाए। मार्केट में ईवी ईवी ये शब्द बहुत घूम रहा है, हाइब्रिड कोई बोल ही नहीं रहा। तो ईवी अगर बेची जा रही है, सबके जबान पे अगर ईवी ये शब्द है तो ईवी ज़्यादा बेची जाएंगे थियोरेटिकली, हाँ, बट अगर आप हाइब्रिड के एडवांटेजेस दिखाओगे लोगों को तो हाइब्रिड 100% ज़्यादा बेची जाएंगी। और जिन्होंने हाइब्रिड्स खरीदी है उनको ऑलरेडी पता है कि उनका कितना बड़ा फ़ायदा है। अगर आप ऑनलाइन जाके ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, हाई राइडर हाइब्रिड, होंडा सिटी हाइब्रिड, इन तीनों में से अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी आप खरीदना चाहते हो तो आपको ज़्यादा मिलेंगी नहीं। बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपको ये सेकेंड हैंड हाइब्रिड कार्स मिले। तो यही चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है यहाँ पर। देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है हाइब्रिड बहुत अच्छा ऑप्शन है। मे बी 5, 10, 20 साल तक हम इजीली हाइब्रिड्स यूज़ कर सकते हैं। तब तक ईवीज़ के लिए डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बट बीच के पीरियड में हम भी पैसा बचा पाएंगे और हमें रिलायबिलिटी भी है होंडा और सुजुकी और टोयोटा जैसे ब्रांड्स की। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट ने हाइब्रिड्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म में भी 10-20 साल बाद हम ईवीज़ पे शिफ्ट हो सकते हैं। उसके पहले मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए और वही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो एक अच्छे तरह से बने ताकि वहाँ पर पॉल्यूशन ना बने। आगे की तरफ आप दिखा रहे हो 0 टेल पाइप और पीछे की तरफ बहुत सारा पॉल्यूशन, तो ये चीज़ आगे जाके चेंज हो सकती है। वैसे आपको वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।